राधे जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान की मंगलमयी कथा में रुक्मिणी जी की विवाह का हमने श्रवण किया। विवाह का अर्थ होता है हमारा जीवन विशेषताओं से भरा हुआ। जो हम कर रहे हैं ये तो हमारा कर्म है, हम कर्म को भोग रहे हैं। खाना पीना, जन्म लेना और संसार से चले जाना, ये तो हम कर्म को भोग रहे हैं। एक कर्म है जो हम नित्य प्रति करते हैं, एक शास्त्र कहता है अकर्म है जो नहीं करना चाहिए। तीसरा है विकर्म जो विशेषताओं से भरा हमारा जीवन हो। विकर्म है जो हमारे जीवन को विशेषताओं से जोड़ दे। मानवता के कर्म करना, भलाई के काम करना, समाज के काम करना, सात्विक कर्म करना, भगवत अर्पण कर्म करना, अहंकार पूर्वक कर्म न करना, भगवान की सत्ता परिवार में भाव बनाकर कर्म करना। पति को क्रोध आए तो पत्नी समझाए और पत्नी को क्रोध आए तो पति समझाए। ऐसी विशेषताएं हमारी गृहस्थी में होनी चाहिए और विशेषताओं से भरा हमारा जीवन हो, उसी को विवाह कहते हैं। विशेषण वाहेतीति विवाह। हमारी घर गृहस्थी में बैठ करके पुण्य अर्चन करें, विशेषताओं से युक्त जीवन हो। आप विचार करना, हमने आज अच्छा काम कोई क्या नहीं किया। एक नित्य प्रति हमें अच्छा काम करना है, किसी गरीब की भलाई करना है, श्रेष्ठ काम करना है, दान करना है या पुण्य करना है, किसी सेवा करनी है, माँ बाप की सेवा करनी है, भगवान के पास जाना है, मंदिर में जाना है, कथा, कोई भी हमें अच्छा लगे जो हमारे जीवन को विशेषतामय बनाए, इसका विवाह। इतना प्यारा मानव जीवन मिला है और अगर विशेषताओं पूर्वक काम नहीं किया तो भगवान फिर से पशु बना देंगे। विशेषताओं के काम करना, अच्छे काम करना। अश्रय अभिमान जाहे नहीं मोरे, मैं सेवक रघुपति प्रभु मोरे। अस अभिमान। हम इंसान हैं, हमें अच्छे काम करना चाहिए, श्रेष्ठ काम करना चाहिए, मानवता के काम करना चाहिए। ऐसा हमारे जीवन में स्वाभिमान होना चाहिए। अहंकार तो दुखदायी होता है, लेकिन स्वाभिमान आनंद प्रद होता है, कल्याण प्रद होता है। रुक्मिणी जी का विवाह हुआ। श्री रुक्मिणी महारानी द्वारकापुरी में विराजमान हुई। द्वारका का मतलब है हर दरवाजे पर ब्रह्म सुख प्राप्त हो, उसका नाम द्वारका है। रुक्मिणी महारानी विराजमान थी। एक दिन द्वारकापुरी में सत्राजित ने भगवान पर चोरी का जुर्म लगा दिया। मेरे पास समंतक मणि है, द्वारकाधीश ने चोरी कर ली है और मेरे भाई का अपहरण करवा दिया है। सो प्रभु जंगल में गए, समंतक मणि से जाम्बवान के बच्चे खेल रहे थे। जाम्बवान के बच्चों को परास्त किया,
जाम्बवान ने पसंद होकर के ये तो प्रभु का अवतार है, जो मुझसे जीत जाए वो भगवान का अवतार है। अपनी जाम्बवती नाम की कन्या और वो मणि भगवान को प्रदान कर दी। शमंतक मणि प्रभु लाकर के शत्राजित को देते हैं। बहुत शर्मिंदा होगा तो मणि कहीं और थी और मैंने द्वारकाधीश को चोरी लगा दी, शर्मिंदा होगा। अपनी सत्यभामा नाम की कन्या और शमंतक मणि ठाकुर जी को प्रदान कर दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रभु द्वारकापुरी से हस्तिनापुर के लिए जा रहे थे, रास्ते में रोने की आवाज आई। जैसे ही आवाज आई भगवान ने रथ को रोका, रथ को रोकर कहा साधे जाओ देखकर के आओ ये कौन जंगल में रो रहा है। देखा जाम्बवती नाम की कन्या भगवान को पति बनाने के लिए, कालिंदी नाम की कन्या भगवान को पति बनाने के लिए साधना कर रही है, तप कर रही है। भगवान को निवेदन किया, प्रभु जाकर के उसको अपने रथ पर विराजमान करते हैं। हस्तिनापुर पहुंचते हैं। मित्रविंदा, नागयति, सत्या आदि 8 पटरानियों का संवरण किया और भौमासुर की जेल में 16,100 कन्याएं भौमासुर ने जेल में बंद किया हुआ था। प्रभु ने भौमासुर को परास्त किया और 16,108 कन्याएं द्वारकापुरी में विराजमान कराया। अगर एक व्यक्ति की 2 पत्नियां हो जाए तो बड़ी मुसीबत में दिन जीवन कटता है, और यहाँ तो 16,100। और भगवान की तो ये माया है, दिव्यता है, लीला है, करत है। प्रभु का जीवन हमारे जैसे नहीं है, माया और ममता का और मोह का और बीमारियों का और बुढ़ापे का और लेने देने का और परेशानियों का ऐसा नहीं है। प्रभु का जीवन मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन हमारी तरह जीवन नहीं है। हमें तो बुढ़ापा आता है, रोग आता है, चिंता आती है, फिक्र आती है, मोह आता है, ममता आती है, तमाम मृत्यु आती है और 100 तरह की परेशानी आती है। और सुबह से लेकर शाम तक 100 तरह की उलझने आती हैं। अपनी अलग, परिवार की अलग, समाज की अलग, तन की, मन की और धन की, हजारों तरह की उलझने हमारे जीवन में चलती है। लेकिन भगवान तो मंगलमय है, आनंदमय है, कल्याणमय है, सुखमय है, चिन्मय है, ब्रह्ममय। भगवान को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। भगवान को किसी की संपत्ति सुविधा की आवश्यकता नहीं है। तेन बुद्धि था, हमें जो भी मिला हुआ है भगवान का दिया हुआ झूठा पदार्थ मिला हुआ है।
हवा मिली है, जल मिला है, अग्नि मिली है, पृथ्वी मिली है, आकाश मिला है, धन दौलत मिला है, अन्न मिला है, जल मिला है, वस्तुएं मिली है, सब तो भगवान का छोड़ा हुआ पदार्थ है। हम भला उन्हें क्या दे सकते हैं? तो कम से कम प्रेम तो बना के रखो। एक बड़ा कंजूस लाला मंदिर में चला गया, घरवाली बोली तुम चुपचाप खाली हाथ जा, तो 1 रुपया दिया उसको, अपने लाला को, जाओ मंदिर में कुछ चढ़ाया करो, चढ़ाने से हमारा खोटा धन शुद्ध हो जाता है और धन में जो पाप और बुराइयां होती हैं दान करने में शुद्ध हो जाता है, बीमारियां कष्ट हमारा दूर हो जाता है। रुपया लिया और मंदिर में गया, मंदिर में जाकर देखा पसीना में गीला हो गया। अच्छा तो रो रहे हो? जेब में रख लिया और वहां से फूल तोड़ा और भगवान के सामने खड़ा हो गया। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं और जो कुछ है सो तुर। और भगवान से बोला कि जल जो चढ़ाऊं तो मछली का जूठा है, हाँ, और दूध जो चढ़ाऊं तो बछड़ा जुठार जात, फूल जो चढ़ाऊं तो भ्रमरे का जूठा है, और द्रव्य जो चढ़ाऊं तो चरणों में ये अनूठा है। या सो दीन बंधु दीनानाथ, चढ़ाऊं क्या अर्पण आपको मैं, दीन बंधु दीनानाथ केवल नमस्कार तुम्हें। प्रभु बड़ा मुस्कुराए कि अपने आप तो कहता है जल चढ़ाऊं तो दूध चढ़ाऊं तो फूल चढ़ाऊं, तो अपने आप कहता है कि इसमें ये है, इसमें ये है, तो कुछ देना क्या चाहता है? दीन बंधु दीनानाथ केवल नमस्कार तुम्हें, मैं केवल जयराम नहीं करना चाहता। तो भगवान बोली ईमानदारी से वो भी नहीं करना चाहते। मुख में तो भगवान राम राम है, दिल में तमाम कामनाएं हैं, मन कहीं और घूम रहा है, वाणी से कुछ और मांग रहे हो, चिंतन में कुछ और लगा होता है, स्वभाव में कुछ और होता है, हृदय में कुछ और होता है, वाणी में कुछ और होता है, हमारा अस्त व्यस्त जीवन रहता है। भगवान के सामने बैठकर संसार के सामान का ध्यान करते हैं। बैठे भगवान के सामने संसार के साधनों को मांगते रहते हैं, जहां मन चला गया वही भगवान से मांगते रहते हैं, जो देखा वही मांगते रहते हैं। तो प्रभु ने कहा तुम तो जयराम जी भी करना नहीं जानते हो, मैं क्या करूं? प्रभु द्वारकापुरी में विराजमान। एक दिन नारद जी बोले महाराज आपकी माया देखना है। तो क्या? अरे नारद जी रहना तो क्या करोगे देख करके? नहीं महाराज बताओ कैसे होती है। बहुत दिन के बाद नारद जी द्वारकापुरी में गए। एक महल में भगवान सारे बच्चों को बिठाल करके स्नान करवा रहे हैं। एक महल में बैठे भगवान द्वारकाधीश सब बच्चों को गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, गायत्री पढ़ना, हवन करना, पूजा करना, ऐसा करने से वातावरण मंगलमय घर का बना रहता है, अमंगल दूर हो जाता है। एक महल में भगवान घर के काम काज कर रहे हैं। एक महल में देखा कि वो रो रही है, तो नारद जी ने कहा द्वारकापुरी में बड़ा आनंद छाया हुआ, तुम रो रही हो? हाँ महाराज आज ही पता लगा है, मेरे पति देव हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं, कभी नहीं आने वाले हैं, क्या करूं, किसका सहारा लूं, कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। तो नारद जी बोले हम तुम्हारी कोई सहायता कर सकते हो? बोले बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं, विवाह करना पड़ेगा और माला चिमटा झोली सारी जो है खूंटी पर टांगनी पड़ेगी, बढ़िया रेशमी वस्त्र पहनने पड़ेंगे। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं,
माला चिमटा तुमा कमंडल सब पूंजी पर टांगा, बढ़िया रेशमी वस्त्र पहने और सोने के पलक पर विराजमान हुए। बड़ी प्यार की बातें करने लगे तो भगवान बाकी बिहारी प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी दोनों ना रहे रवि रजनी के ठाम, रवि रात्रि भी हो सूर्य भगवान भी हो, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। या तो रात्रि होगी या सूर्य भगवान होंगे। तो भगवान के नाम का सहारा लिया जाए और माया भी जीवन हो, दोनों नहीं हो सकते हैं। अगर भगवान के नाम का आश्रय होगा तो माया परेशान नहीं करेगी, और भगवान से हम दूर रहेंगे तो माया परेशान करेगी, और अगर माया परेशान करेगी तो जीवन को अंधकार में बना देगी। और भगवत कृपा रहेगी जीवन में, हृदय से प्रकाश और ज्ञान पूर्वक जीवन हमारा बना रहेगा। इसलिए भगवान की साधना करते रहना चाहिए, सत्कर्म करते रहना चाहिए, जितना बन जाए जैसा बन जाए, ताकि माया का प्रकोप हमारे जीवन में न हो, सावधान हमारा जीवन बना रहे। बारंबार माया हमारे जीवन को जकड़ लेती है और परेशान करती रहती है, उलझन में हमारा जीवन रहता है। माया का जीवन का असर होगा, जीवन हमारा तबाह रहेगा, परेशान बना रहेंगे, उलझन में हमारा जीवन रहेगा। और भगवान का आश्रय होगा तो सुलझा होगा, हमारा विचार होगा, गंभीरता होगी, विचार होगा, शांति होगी। एक पति पत्नी सवेरे उठे, झगड़ पड़े। घरवाली बोली मुझे सपना आया है कि तुम किसी और की पत्नी के साथ बाजार में घूमने जा रहे हो। लड़ पड़ी अपने घरवाली से। तो पति बोला भाई ये तेरा सपना है, क्या सोचती है, क्या विचारती है, मैं क्या करूं उसमें। जब पति ने कहा कि तू सपना देखती है मैं क्या करूं, तो पत्नी बोली नहीं, जब तुम मेरे सपने में किसी के साथ घूमते हो तो अपने सपने में तुम क्या करते हो। तो इसका क्या उपाय है। हमारा चिंतन बिगड़ जाएगा, जीवन बिगड़ जाएगा, हमारी सोच बिगड़ जाएगी, जीवन बिगड़ जाएगा। अगर मायामय जीवन होगा तो हमारा जीवन असंतुलित बन जाएगा, डमाडोल जीवन रहेगा। इसलिए धर्म के काम करने से हमारा चिंतन सात्विक और निर्मल बना रहता है। जैसे ही भगवान प्रकट हो गए, माया दूर हो गई। नारद जी ने अपना कमंडल लिया, माला ली, आसन लिया, झोली ली, उसको यहाँ से चल दिए। ये क्या किया? सारे जीवन भजन करते करते हो गया, बुढ़ापे में विवाह करना तैयार हो गया मैं। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। जब ठाकुर जी आ गए तो माया दूर हो गई। अभी मैं क्या किया? जैसे घर के बाहर निकले तो प्रभु बांके बिहारी, अरे बड़ा डंडो कहाँ जा रहे हो? रहना दो महाराज, आपका वहां क्या काम था? अरे नाराज ना हो, आपको मैंने माया बताई है, तो माया ऐसी होती है। मैं रूप तो रहते माया में, है
जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, सब माया है। ये मेरा है, ये पराया है, मैंने बनाया है, मैंने कमाया है, इतना बनाऊंगा, ये कमाऊंगा, सब माया का जाल है। प्रभु की अगर कृपा होती है, इसी जाल में भगवान आनंद प्रदान करते हैं। हमारा चिंतन अच्छा रहता है, बिगड़ता नहीं है। भगवान ने श्री सुखदेव जी ने राजा नृग की कथा सुनाई। हजारों गरीबों दान करने वाला राजा नृग एक गाय गौशाला में वापस आ जाती है। ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, तुमने दान करके वापस दिया, जाओ तुम गिरगिट बन जाओगे, जल का कीड़ा बन जाओगे। राजा ने क्षमा याचना मांगी, महाराज मेरी गलती नहीं है, गौशाला में अपने आप गाय आ गई है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। जो गलती करके पछताए, हर इंसान गलती कर भुगला। जो गलती करके क्षमा मांग लेता है, गलती का एहसास कर लेता है, तो उसका भार हल्का हो जाता है, दोष कट जाता है। और जो गलती करके महसूस नहीं करता है, उस पर भार बढ़ता रहता है, बोझ बढ़ता रहता है, पाप बढ़ता रहता है। हमने दान पुण्य किया और कह दिया तो उसका पाप भी हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। और कोई खोटा काम बन गया, गलती हो गई तो वो भी बता दिया तो उसका पाप भी हल्का हो जाता है। छुपाने से बढ़ता है। अगर दान पुण्य काम करो, छुपा के रखे तो उसका फल बढ़ता रहता है। और गलती भी छुपा के रखे तो उसका भी पाप बढ़ता रहता है। अगर शर्म आती है तो भगवान को चुपचाप कहते हैं, आज मुझसे झूठ बोला गया, आज मुझसे दोष बन गया, आज मेरा खोटा काम हो गया, आज मैंने किसी की निंदा चुगली कर दी। अच्छा कोई निंदा चुगली वाली बात हो, अरे बहन जी बताओ फिर क्या हुआ, अपना काम छोड़ के। अच्छा बहन जी हो दसो, होती हो आगे की होया, बहन जी होनी अपना काम छोड़ के पूछना है, पूछ के ही छटना है। जब तक ना बताएगी मगर लग रहना, मगर लग रहना। खोटा काम होगा तो मजा आता है सुनने में। कहीं कथा हो रही है, वार्ता हो रहा है, शुभ काम हो रहा है, पुण्य के काम मजा होते रहते हैं। और काम ही क्या है, तो बेले है और काम क्या है। तो हमारे जीवन में जहाँ खोट सुना जाए, खोट बोला जाए, भगवान जी बताने में हल्का हो जाता है। राजा नृग ने क्षमा याचना मांगी तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, चिंता न करो। तुमने गलती करके क्षमा मांगी है। आज प्रभु जंगल में घूमने के लिए गए, चक्रवर्ती सम्राट जल का कीड़ा बन गए। भगवान ने कुआं में से जल निकाला, जल निकाल के कीड़ा उसमें आ गया, उसका स्पर्श किया, सुंदर पीतांबर पहन करके राजा नृग प्रकट हो गए, भगवान की वंदना करने लगे। धन्य प्रभु, मैं अपने कर्मों के द्वारा गिरगिट बन गया और आपने मेरा उद्धार कर दिया। धन्य प्रभु, आप करुणा बना रहे। तो गलती बन जाए तो क्षमा मांग लेना, उसका पाप हल्का हो जाता है। राजा पौंड्रक बोले मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, द्वारकाधीश भगवान नहीं हो सकता है। तो भगवान ने उसका भी उद्धार किया। लोको में निरता कसले प्रवत्तः कर्मण्यं तदिते भवदर्जने स्वे
यस्तावलस्य बलवान् जीवनाकाशाम् संदक्षिणन्ते निमिषाय नमो तस्मै। प्रभु विराजमान है। एक पत्र आया हस्तिनापुर से, प्रभु आप जब विराजमान हो तो हम यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान ने पत्र को स्वीकार किया और प्रभु द्वारकापुरी से हस्तिनापुर में पधारे। हमारे जीवन में पूजा पाठ यज्ञ और तीर्थ एक बहुत बड़ा अंग है। हम पुण्य का फल तो चाहते हैं, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, कृपा मिल जाए, सुमति मिल जाए, शांति मिल जाए, ये पुण्य का फल है। लेकिन पुण्य करना नहीं चाहते, सारा जीवन हम कमाने में बिता देते हैं, ऐश आराम में लगा रहता है, सुख सुविधाओं में सारा जीवन लगा रहता है। लेकिन जब समय आखिरी आएगा भगवान ही जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा, परिणाम न जाने क्या होगा। प्रभु वहां पधारे, भीमसेन और अर्जुन को लेकर के जरासंध के पास चले गए। जरासंध ब्राह्मणों को दान कर रहा है, तीनों ब्राह्मण बन के पहुंच गए, युद्ध में दान मांग लिया। भीमसेन के साथ युद्ध हो रहा है। प्रभु ने उपाय बताया, जरासंध को वरदान मिला है, जब तक दो भागों में चीरके नहीं डालोगे तब तक मृत्यु नहीं होगी। भीमसेन ने जरासंध को दो भागों में कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान की कृपा से तमाम जीवन में इशारा मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा, उपाय मिल जाएगा, साधन मिल जाएगा। उसी दृष्टि में से हमारा जीवन मंगल बन जाएगा। कहीं जंगल में नहीं जाना पड़ेगा मंगल बनाने के लिए, हमारा वही जीवन मंगल बन जाएगा। प्रभु का इशारा हो जाएगा, साधन और सहारा हो जाएगा। प्रभु हस्तिनापुर में विराजे, जरासंध के वध करवा दिया। अब भगवान ने कहा, भैया अपना एक इष्ट देवता निर्णय कर लो, तुम्हारा इष्ट कौन सा है। पांडव का, भैया तुम ही हमारे देवता हो, तुम ही हमारे इष्ट हो, तुम ही हमारे बंधु, तुम ही हमारे सखा हो। शिशुपाल बोला, मैं तुम्हें भगवान कभी भी नहीं मान सकता हूँ। तुम गाय डालने वाले, मटकी फोड़ने वाले, चोरी करने वाले और चुनिया फाड़ने वाले, गोपियों के साथ रात हटाने वाले, परमर में डोलने वाले, जो मन में आया सो 100 गालियां देते। शिशुपाल जब पैदा हुआ तो शिशुपाल की मां लेकर के चली गई, श्री कृष्ण मेरे बालक को तुम कभी कुछ नहीं बोलना। ठाकुर जी ने कहा कि मैं 100 गलतियां भी क्षमा कर दूंगा, तो चिंता ना करो। आज 100 गालियां दी तो ठाकुर जी ने कहा, भैया आप तो समझ जाओ, तुम्हारी 100 बातें हो गई हैं। शिशुपाल नहीं समझा तो चक्र के द्वारा सिर का छेदन कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ तो भैया ड्यूटियां बांट लो। तो भीमसेन की ड्यूटी दी गई सबको भोजन कराने की। जो खाना जानता है वो खिलाना भी जानता है। आजकल की देवियां गिद्दी का फुलका बनाते हैं। पहले पूछे तुम कितने रोटी खाओगे, कहीं 2 बोल करके 3 खा लो, झगड़ा हो गया घर में। मैंने देखा वो पहले पूछेगी फिर बनाएगी। जो खाना नहीं जानता वो खिलाना क्या जानेगा। भीमसेन 1 क्विंटल आटा का नाश्ता करता है, ब्रेकफास्ट करता है। तो दोपहर कितना, रात्रि में कितना,
भीष्म की ड्यूटी दी खिलाने की, द्रौपदी की ड्यूटी दे दी भोजन कराने की, भोजन बनाने के लिए। रिद्धियां और सिद्धियां लेकर के भोजन बड़े प्यार से बनाती थी। मैं अमेरिका में कथा कर रहा था तो एक माता बोली, महाराज आप न मेरे घर भोजन करने आना, क्या आ जाऊंगा? ये सही बात है बिल्कुल। बोली महाराज एक काम भी है। मैंने कहा क्या काम है? तो बोले मेरा बेटा कहता है घर से निकल जा, घर से निकल जा, घर से भगाता है। जब मैं गया तो वो जूता चप्पल पहनकर के तो रोटी बना रही है, टेलीविजन लगा हुआ है, टीवी देख कर के रोटी, और गाना कौन सा लगा है? हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम? या तो गाने मत हो गया, गाने चलना खत्म हो गया। मैंने कहा तुम जैसा भोजन बनाओ तो वही संतान विचार बुद्धि आएगी। भोजन को शुद्धि से बनाना, विचार से बनाना, झूठे मुंह से नहीं बनाना, पवित्र भावनाओं से बनाना। और जो भोजन करेगा उसका मन भी शुद्ध बनेगा, सात्विक बनेगा, प्रेम का बनेगा। जूता चप्पल भंडार में कभी नहीं जाना चाहिए, और भोजन करते समय भी जूता चप्पल नहीं पहनना चाहिए। और भोजन करने के बाद जल से बढ़िया हाथ धोना चाहिए। सारी बातें भूल गए तो बुद्धि जल्दी परेशान हो जाती है, दुखी हो जाते हैं, सारा घर तहस नहस रहता है। आजकल एक तो जूता चप्पल पहन के भोजन बनेगा, रोटी नहीं जूता चप्पल पहन के खाते हैं, और रोटी खा के ऐसा कागज में साफ करेंगे और कागज वही छोड़ देंगे। भगवान का पूजा करना, पाठ करना जूठा हाथ है, भगवान पूजा कैसे स्वीकार कर लेंगे? आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, और व्यवहार शुद्धि परमार्थ शुद्धि। जैसा हमारा आहार होता है वैसे हमारा व्यवहार बन जाता है। व्यवहार माने चलना फिरना, लेना देना, करना आना, जो हम करते हैं वो व्यवहार है। तब वही है कि राशि है कि सात्विक है, और जो हमारा व्यवहार है उसका फल ही हमारा परमार्थ का कल्याण बन जाता है। जंगल में नहीं जाना पड़ता, हमारे व्यवहार का फल ही हमारा मोक्ष बन जाता है। आहार प्रेम से करना चाहिए, मौन होकर करना चाहिए, बैठ के करना चाहिए, शांति पूर्वक भोजन करना चाहिए, और भगवान को अर्पण करके करना चाहिए। भगवान को समर्पण करना, प्रभु आपने जो दिया है आपको हम समर्पण कर रहे हैं। उस भोजन का जो रस बनेगा वो शांति देने वाला बनेगा, आनंद देने वाला, और